तो जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाली है। यहाँ पर हम आपके लिए बताएंगे कि महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके सबके मन में आता है कि सर हम आर्टिकल कैसे लिखें, हाउ टू राइट एन आर्टिकल, एक अच्छा आर्टिकल हम कैसे लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम आज आर्टिकल लिखना बताएंगे, कैसे आर्टिकल लिखा जाता है, उसमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। हमने आर्टिकल तो बहुत सारे लिखवाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है 2023 बोर्ड में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहाँ पे कक्षा 12 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। कौन सा क्वेश्चन में हमने आज लिया है, हाउ टू राइट एन आर्टिकल 2023 यूपी बोर्ड में। अगर आपको अच्छा नंबर लेना है तो ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा और यहाँ से आपको 95% पक्का आ जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लेंगे ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। देखिए हम बात करने वाले हैं राइट एन आर्टिकल एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। तो देखिए पहला टॉपिक हमारा क्या है, राइजिंग प्राइजेस, दूसरा सोशल इविल्स, तीसरा इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स। तो 3 टॉपिक्स आपके हैं। तो 3 टॉपिक्स चलिए देखते हैं कितने आपके लिए अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और आपको कितना अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो चलिए देखते हैं, इसको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं और आपको बताने का भी प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए राइट एन आर्टिकल आपको लिखना है। पहला हमारा क्या है, राइजिंग प्राइसेस, जो दाम आपके बढ़ रहे हैं समाज में, आप देख रहे हैं आप लोग बहुत ज्यादा महंगाई हो रही है, तो उस महंगाई पर आपको एक क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है। उसके बाद सोशल इविल्स, जो हमारे सोशल इविल्स होते हैं उस पर आपको लिखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स की बात करेंगे, जो आपके महत्वपूर्ण गेम हैं, जो खेल हैं, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं राइजिंग प्राइसेस। अगर राइजिंग प्राइसेस की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका क्या होता है, बढ़ती कीमतें। क्या होता है, बढ़ती कीमतों के बारे में बात करेंगे। तो अच्छी तरीके से यहाँ पे जो मात्रा यहाँ इधर होगी तो कीमतें, ठीक है। तो ये आपकी बढ़ती कीमतें पर लिखा गया जो लेख है, आपको अच्छी तरीके से हम समझाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको समझाएंगे। आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और आपको सारी चीजों के बिल्कुल हिंदी से एकदम जरिए से आपको हम बताएंगे। और आपको कक्षा 12 की तैयारी करें तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है। चलिए, द राइजिंग प्राइजेस ऑफ ऑलमोस्ट ऑफ ऑल थिंग्स इंक्लूडिंग एसेंशियल कमोडिटीज हैव बिकम अ रेगुलर कॉमन फीचर्स नाउ अडेज। क्या है, द राइजिंग प्राइजेस यानी कि जो बढ़ती कीमतें, राइजिंग माने बढ़ती, प्राइजेस माने कीमतें, बढ़ती कीमतें, ऑलमोस्ट मतलब क्या था, लगभग, थिंग्स मीन्स क्या था, वस्तुएं, इंक्लूडिंग मीन्स क्या था, शामिल हुई हैं, एसेंशियल मतलब आवश्यक, कमोडिटीज मीन्स क्या होता है कि अगर हम बात करें तो चीजें एक तरीके से कह सकते हैं, बिकम रेगुलर कॉमन फेलर नाउअडेज, ठीक है, फ्यूचर नाउअडेज। अब देखिए, अब इसका पूरा हम हिंदी आपको बताते हैं कि आवश्यक वस्तुएं, एसेंशियल कमोडिटीज यानी कि द राइजिंग प्राइजेस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इंक्लूडिंग एसेंशियल कमोडिटीज यानी कि आवश्यक वस्तुओं के सहित लगभग सभी चीजों की कीमतें हैव बिकम अ रेगुलर कॉमन फ्यूचर्स नाउअडेज, ठीक है। यानी कि जो आवश्यक वस्तुओं की सहित लगभग सभी चीजों की जो बढ़ती कीमतें हैं, आजकल एक आम बात हो गई। आप सभी लोग जानते हैं कि जो कीमतें बढ़ रही हैं इसमें जो कीमतें बढ़ रही हैं उसका बढ़ना एक आम बात इस समय हो गया है। क्योंकि जो आप दुकान पे जाएंगे तो जो कीमतें आप देखेंगे ना, तो पहले से हाई आपको मिलेगी, या सामान कुछ कम करके आपको दाम वही रखते हैं। तो ये सब सारी चीजें वहां पर आप देख सकते हैं, जो कीमतें हैं कैसे बढ़ रही हैं। चलिए अगला देखेंगे, द राइज इन प्राइसेस इन पार्टली ड्यू टू सम एक्सटेंट अनअवॉइडेबल ड्यू टू वेरिंग डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन विच रिपेडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन इंडिया। कहने का मतलब, जो हमारी देखिए कीमतों में वृद्धि आंशिक रूप से कुछ हद तक भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या की तुलना में बदलती मांग और आपूर्ति की स्थिति के कारण अपरिहार्य है। क्या है, अपरिहार्य है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद देखिए, आपको इसी तरीके से लिखना होगा, आपको जो भी मन में आ रहा हो वो लिख सकते हैं, लेकिन जो वर्ड आप लिखेंगे वो सिंथेटिक वर्ड होने चाहिए, थोड़ा उसका अर्थ निकलना चाहिए, थोड़ा उसका भाव निकलना चाहिए।
तो ये चीजें हैं आपके लिए, और आपको बस थोड़ा ध्यान देना होगा और अच्छी तरीके से लिखते भी रहना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। ठीक, अगला देखिए, एनी मेजर रीजन यानी कि अन्य मेजर रीजन मतलब कुछ अन्य कारण फॉर राइजिंग प्राइसेस ड्यू टू लैक ऑफ। देखिए क्या करा, ध्यान समझेंगे यहाँ पे तभी आपको समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या करा कि एनी मेजर रीजन यानी कुछ और कारण जो हमारे हैं फॉर राइजिंग प्राइसेस इन ड्यू टू लैक ऑफ एनी timely effective measures taken by the dealing government departments to check malpractice of unscrupulous traders who create artificial shortage and charge exorbitant prices to needy persons। कहने का मतलब ध्यान से फिर समझेंगे कि एनी मेजर रीजंस, क्या कहने का मतलब कि कीमतों में वृद्धि का कोई प्रमुख कारण यानी कि एनी मेजर रीजंस फॉर राइजिंग प्राइसेस इन ड्यू टू लैक ऑफ एनी टाइमली इफेक्टिव मेजर्स टेकन बाय डीलिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टू चेक माल प्रैक्टिस ऑफ अनस्क्रैपुलस traders who create artificial shortage and charge exorbitant prices to needy persons। कहने का मतलब कि कीमतों में वृद्धि का कोई भी प्रमुख कारण सरकारी विभागों द्वारा बेईमान व्यापारियों, कहने का मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बेईमान व्यापारी होते हैं, बेईमान व्यापारियों के कदाचार को रोकने के लिए समय पर प्रभावी उपायों की कमी के कारण होता है। जो कृत्रिम आर्टिफिशियल, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा ना, आर्टिफिशियल शॉर्टेज एंड चार्ज एक्सॉर्बिएंट, यहाँ कहने का मतलब कृत्रिम कमी पैदा करते हैं जो जरूरतमंद व्यक्तियों से अत्यधिक कीमत वसूलते हैं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के कुछ ऐसे रूल्स भी बनाने चाहिए कि जो व्यापारी हैं वो लोगों से जो पैसा है उसको कम ले सके। ठीक, तो ये सारी भी चीजें होती हैं। चलिए अगला देखिए, अगला क्या हमारा है, इट इज अ सेम, कहने का मतलब इट इज अ सेम दैट, यानी कि कहने का मतलब कि यह शर्म की बात है। इट इज सेम शर्म की बात है। दैट इवन लाइफ सेविंग्स ड्रग्स आर नॉट स्पेयर्ड, कहने का मतलब जो जीवन रक्षक दवाओं को भी नहीं बख्शा जाता है। यानी दवाएं आप देख रहे हैं ना, आसमान छूती हैं, बहुत सी दवाएं जो बहुत ही महंगी आती हैं, तो ये भी इन क्षेत्रों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, क्योंकि वहां पर भी आपको लूट घसीट मिलेगी। लोग एक दूसरे को लूटने का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है कि the worst affected lot is the middle class especially, कहने का मतलब सबसे बुरी तरह प्रभावित मध्यम वर्ग, विशेष रूप से निश्चित आय वाले वेतन भोगी श्रमिक हैं। ठीक है, वर्क क्लास फिक्स्ड इनकम हु हैज टू मेंटेन अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड एट द सेम मैनेज, कहने का मतलब कि जिन्हें एक उचित जीवन स्तर बनाए रखना है और साथ ही आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों का भुगतान करने में प्रबंधन करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, प्रबंधन करना होगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है, ध्यान समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है कि ऑफ लिविंग एट द सेम मैनेज टू पे इंक्रीजिंग प्राइजेस फॉर द एसेंशियल कमोडिटीज, यानी कि हमें और साथ ही आवश्यक जो वस्तुओं के लिए बढ़ती कीमतों का भुगतान करने का प्रबंधन करना चाहिए। सरकार को ये भी करना चाहिए। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए, इट इज हाई टाइम दैट द गवर्नमेंट शुड हैव अ रेगुलर इफेक्टिव सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग कंट्रोल ऑन राइजिंग प्राइसेस एट लीस्ट एसेंशियल कमोडिटीज एंड लाइफ सेविंग्स ड्रग्स, कहने का मतलब अब समय आ गया कि सरकार के पास कम से कम आवश्यक वस्तुओं और जीवन रक्षी दवाओं की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण बनाए रखने की एक नियमित प्रभावी प्रणाली होनी चाहिए, जिससे कि आम आदमी को, जिससे कि क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, टू ऑफर सम रिलीफ टू कॉमन मैन फ्रॉम दिस इंक्रीजिंग बर्डन ऑफ राइजिंग प्राइसेस, कहने का मतलब
कि जिससे कि आम आदमी की बढ़ती कीमतों के इस बढ़ते बोझ से कुछ राहत मिल सके। ठीक है। राइजिंग प्राइसेस इन अ फिनोमिना particularly acute in developing कंट्रीज लाइक इंडिया, जैसे कि जो हमारी बढ़ती बोझ से कुछ राहत मिल सके। बढ़ती कीमतें भारत जैसे विकासशील देशों में विशेष रूप से तीव्र घटना है। और देखिए, नॉट अ बैड थिंग, इट अकाउंट्स फॉर द ग्रोथ इन इकोनॉमी, राइज इन एम्प्लॉयमेंट, बेटर स्किल्स फॉर वर्कर्स। कहने का मतलब कि कीमतों में मामूली बढ़ोतरी कोई बुरी बात नहीं है, इसका हिसाब यानी कि जो इसमें जो होती है ना बढ़ती कीमतें, इसकी मामूली वो नहीं है, लेकिन इसका जो उपाय है आपको अच्छी तरीके से करना होगा। तो ये देखिए पूरा जो आपका आर्टिकल था, जो बढ़ती कीमतों, ये सब चीजें आप अपने से भी लिख सकते हैं। कोई इसमें ये नहीं है कि आप यहाँ से देख कर लिखिए, वहां से देख कर लिखिए, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ये आप अगर आप ट्रांसलेशन जानते हैं अच्छी तरीके से, अपने मन से भी इसको अच्छी तरीके से समझ बूझ कर भी लिख सकते हैं। कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा कठिन है ये। और देखिए, इसमें 2 टॉपिक और दिए थे। 2 टॉपिक, दूसरा टॉपिक हमारा क्या था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। दूसरा टॉपिक हमारा दिया था, ध्यान दीजिएगा, दूसरा टॉपिक हमारा क्या दिया था, सोशल इविल्स। क्या दिया था, सोशल इविल्स। और तीसरा टॉपिक हमारा क्या था, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम। क्या, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिसको इसी तरीके से आपको, जैसे ऊपर हमने बताया, तो इसी तरीके से आपको इन दोनों टॉपिक्स को भी अच्छी तरीके से लिख लेना होगा। ये आपका आता है 10 नंबर का, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है मेरे प्यारे बच्चों, आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा भी लगे या जो भी चीज़ें इसमें कमी रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तक के लिए जय हिंद।